दादीसा का फैसला। कृष गिरफ्तार। अभीरा ने उठाया कृष के लिए बड़ा कदम। कृष की सच्चाई, दादीसा का गुस्सा और अभीरा का फैसला। ये रिश्ता क्या कहलाता है में तूफानी मोड़। पूरा सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। आज का एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जहां खुशियों के बीच छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। पोदार हाउस में माहौल बेहद खुशनुमा है। हर तरफ सगाई की तैयारियां चल रही हैं। घर को फूलों से सजाया जा रहा है, रिश्तेदारों की आवाज़ों से आंगन गूंज रहा है और हर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। कियारा और अबीर की सगाई अब बस होने ही वाली है और इस खुशी में दादीसा का दिल भी आज कुछ ज्यादा ही पिघला हुआ नजर आ रहा है। दादीसा, जो आमतौर पर सख्त फैसलों और अनुशासन के लिए जानी जाती है, आज बेहद भावुक है। वह कियारा और अबीर को अपने पास बुलाती हैं। उनकी आंखों में चमक है, लेकिन उस चमक के पीछे सालों की यादें और भावनाएं छुपी हुई हैं। वह धीरे धीरे अपनी अलमारी खोलती है और वहां से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। पूरा परिवार खामोशी से उन्हें देख रहा है। दादीसा उस बॉक्स को खोलती है और उसमें रखी दो बेहद कीमती सगाई की अंगूठियां सबके सामने रख देती है। दादीसा की आवाज थोड़ी भर्रा जाती है। वह बताती है कि ये अंगूठियां सिर्फ गहने नहीं हैं, बल्कि इस घर की सबसे कीमती भावनात्मक धरोहर है। दादाजी की यादें, उनके साथ बिताए पल और इस परिवार की नींव, सब कुछ इन अंगूठियों से जुड़ा है। आज वह ये अंगूठियां कियारा और अबीर को सौंप रही है ताकि ये रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। कियारा की आंखें नम हो जाती हैं और अबीर सम्मान से दादीसा के चरण छूता है। इस बीच कियारा पूरे भरोसे के साथ अंगूठों की जिम्मेदारी अरमान को सौंप देती है। अरमान थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर हामी भर देता है। वह अंगूठियों को संभालकर अभीरा को देता है और कहता है कि इन्हें सुरक्षित जगह पर रख देना, क्योंकि ये सिर्फ गहने नहीं, परिवार की अमानत है। अभीरा गंभीर होकर अंगूठियां लेती है और अपने कमरे में अलमारी के अंदर उन्हें संभालकर रख देती है। लेकिन जिस पल में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, उसी पल किसी की नजरें छुपकर सब कुछ देख रही होती है। कृष, जो चुपचाप अरमान और अभीरा की बातें सुन चुका है, उसने देख लिया है कि अंगूठियां कहाँ रखी गई हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, आंखों में डर और लालच का मिला जुला भाव। वह बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। रात के समय जब घर की हलचल थोड़ी शांत हो जाती है, कृष दबे पांव अभीरा के कमरे में आता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज है। वो अलमारी खोलता है और बिना वक्त गंवाए उन कीमती अंगूठियों में से एक अंगूठी निकाल लेता है। एक पल के लिए वो रुकता है, शायद अंतरात्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उससे ज्यादा मजबूत है। वो अंगूठी लेकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह माधव जी अंगूठियां लेने के लिए अबीरा के कमरे में आते हैं। उन्हें सगाई की रस्मों के लिए अंगूठियां चाहिए होती हैं। वह अलमारी खोलते हैं और अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहां सिर्फ एक अंगूठी होती है, दूसरी अंगूठी गायब है। माधव जी घबरा जाते हैं। वह कमरे में इधर उधर देखते हैं, हर कोने में ढूंढते हैं, लेकिन अंगूठी नहीं मिलती। माधव जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन तभी बाहर से अभीरा और अरमान की हंसी की आवाज आती है। दोनों सगाई को लेकर बेहद खुश हैं। माधव जी उन्हें देखकर कुछ पल सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अभी इस बात को सामने नहीं लाएंगे। वह सच छुपा लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खुशी के इस मौके पर कोई परेशानी खड़ी हो। सगाई की रस्म शुरू होती है। मेहमान जमा हो चुके हैं। दादीसा पूरे गर्व के साथ रस्में देख रही है, लेकिन जैसे ही अंगूठियों का वक्त आता है, वहां अफरा तफरी मच जाती है। जब एक ही अंगूठी सामने आती है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादीसा का चेहरा सख्त हो जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि दूसरी अंगूठी कहाँ है। धीरे धीरे शब की सुई अभीरा की तरफ घूमने लगती है। आखिर अंगूठियों की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, कुछ खुलकर सवाल उठाते हैं। दादीसा का लहजा भी कड़ा हो जाता है। वह कहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर ठीक से नहीं निभा सकती थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। अभीरा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। माधव जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस कमरे में कोई और भी आया था। अभीरा की गलती नहीं है, लेकिन उनके शब्दों के बावजूद शक कम नहीं होता। माहौल भारी हो जाता है। तभी एक फोन कॉल आने वाली होती है, जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। इधर कृष की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जुए की लत ने उसे कर्ज में डुबो दिया है।
उसने बहुत पैसे हार दिए हैं और जिन लोगों से उसने पैसे लिए हैं वे अब उसके पीछे पड़े हुए हैं। गुंडे उसे धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। कृष पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि अंगूठी बेचकर ही वह इस मुसीबत से निकल सकता है। वह एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है। दुकान का मालिक जैसे ही अंगूठी देखता है वह चौंक जाता है। यह अंगूठी बेहद खास है और वह इसे पहचान लेता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह पोदार परिवार की अंगूठी है। वह तुरंत पोदार हाउस में फ़ोन करता है। फ़ोन अभीरा उठाती है। दूसरी तरफ से जब उसे बताया जाता है कि कोई लड़का उनके घर की कीमती अंगूठी बेचने आया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से निकल जाती है। ज्वेलरी शॉप पर पहुंचकर अभीरा जो देखती है उससे उसका दिल बैठ जाता है। सामने कृष खड़ा होता है। सच्चाई उसके सामने आ चुकी होती है। उसी वक्त दादी सा और परिवार के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही दादी सा को पता चलता है कि कृष ने अंगूठी चुराई और बेचने की कोशिश की, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने कृष को थप्पड़ मारती हैं। उनकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन शब्द बेहद सख्त होते हैं। दादी सा कहती हैं कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि परिवार के भरोसे और इज्जत को तोड़ना है। वह कृष को चेतावनी देती हैं कि अगर उसने ऐसी हरकतें दोबारा की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभीरा स्तब्ध खड़ी रहती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर कृष ने ऐसा क्यों किया? वह तो पोदार फर्म संभाल रहा है, उसे पैसों की कमी कैसे हो सकती है? इसी सवाल के जवाब की तलाश में अभीरा कृष का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन दादी सा का फैसला कठोर होता है। वह पुलिस बुला लेती है और कृष को गिरफ्तार करवा देती है। अभीरा कृष के लिए बोलती है, लेकिन दादी सा अब उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। पोदार हाउस में शादी का माहौल अपने चरम पर है। हर कोना सज-धज कर तैयार है। फूलों की खुशबू और ढोल की थाप से पूरा घर गूंज रहा है। कियारा और अभीर की सगाई की तैयारियां जोरों पर है। घर के हर सदस्य की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। तानिया भी बेहद उत्साहित है और हर छोटी चीज में भाग ले रही है। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में एक अंधेरी परछाई धीरे धीरे सबके बीच खड़ी हो रही है। कृष का मन पूरी तरह बेचैन है। उसने कुछ बड़े कर्ज ले रखे हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं। उसकी जुए की लत और गलत फैसलों ने उसे इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि अब उसे परिवार से भी यह सब छुपाना पड़ रहा है। घर में सबकी नज़रों से बचकर कृष ने पहले ही सगाई की डायमंड की अंगूठी चुराई थी और अब वह अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। शादी का माहौल उसके लिए अवसर बन गया है, क्योंकि सबकी नज़रें खुशियों और तैयारियों में हैं। उसे लग रहा है कि इस समय वह आसानी से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। कृष वीडियो कॉल के जरिए जयपुर में प्रॉपर्टी की डील कर रहा है। उसकी आंखों में डर, लालच और बेचैनी के मिले जुले भाव हैं। गुंडों की धमकियां उसके कानों में गूंज रही हैं और अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिए तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। वह पूरी तरह तनाव में है। वह हर कीमत पर इस डील को पूरा करना चाहता है ताकि उसकी जान और कर्ज दोनों बच जाए। इसी बीच अभीरा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे शादी की तैयारियों के लिए वहां जाना होता है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अनजान नहीं है। वह पोदार हाउस आती जाती रहती है और जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है उसकी नज़र कृष पर पड़ती है। वह देखती है कि कृष वीडियो कॉल पर गंभीर और तनावपूर्ण अंदाज में किसी से बात कर रहा है। अभीरा के लिए यह दृश्य कोई सामान्य नहीं है। उसकी शंका पहले से ही थी, लेकिन अब उसे आंखों से यह सब साफ दिखाई दे रहा है। अभीरा चुपचाप कृष के पास जाती है। उसका चेहरा गंभीर है, आंखों में सवाल है और आवाज में हल्की गुस्से की झलक है। वह कृष से पूछती है, ये क्या चल रहा है? ये डील, ये सारा रहस्य, तुम पूरी फैमिली से क्या छुपा रहे हो? कृष को एक पल के लिए कुछ कहने नहीं आता। उसका चेहरा बदलता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसने पहले कभी किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताई थी, लेकिन अभीरा के तीखे सवालों और उसकी नज़रों की गहराई में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। धीरे धीरे कृष अपने अंदर छुपी सच्चाई को बाहर लाता है। वह इमोशनल हो जाता है, उसकी आवाज़ टूटती है। वह कहता है, भाभी, ये मेरी मजबूरी है। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। मैं फंस गया हूँ। अगर मैं ये जयपुर की प्रॉपर्टी नहीं बेचता तो गुंडे मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। पोदार फर्म भी वह बुरी तरह लॉस में चल रही है। मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे सामने सच बोलना ही पड़ रहा है। अभीरा के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया हो। उसे झटका लगता है, आंखों में पानी भर आता है।
उसे यकीन नहीं होता कि पोदार फर्म जो परिवार की जान है वो बैंकरप्ट हो चुका है। लेकिन उसने अपने अंदर का गुस्सा और प्यार दोनों महसूस किया। वो जानती है कि कृष ने यह कदम मजबूरी में उठाया है, लेकिन उसकी गलती और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। अभीरा गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा प्यार और समझदारी में बदल जाता है। वह कृष के पास बैठती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है, कृष, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे मिलकर सही करना होगा। तुम अकेले नहीं हो। कृष की आंखों में राहत और आंसू दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वह महसूस करता है कि अब उसे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी मजबूरी और डर के बीच अब उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अभीरा ने उससे वादा लिया कि वह मिलकर पोदार फर्म को फिर से खड़ा करेंगे। वह फर्म को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनाने को तैयार है। इसी समय दादी सा को यह सच्चाई पता चल जाती है। उनका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में गुस्सा और चिंता का मिश्रण होता है। वह तुरंत पोदार हाउस आती है और अभीरा को ही जिम्मेदार मान लेती है। दादी सा का कहना है कि इतनी बड़ी चीजों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है और यह सब कैसे हो गया, इसके लिए अभीरा को जवाब देना होगा। अभीरा का दिल भारी हो जाता है। वह जानती है कि दादी सा का गुस्सा जायज है, लेकिन उसे यह भी पता है कि कृष की मजबूरी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अभीरा खुद को समझाती है कि अब उसका काम सिर्फ गुस्सा झेलना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को समझाना और फर्म को बचाना है। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सच्चाई से अवगत होते हैं। कृष की परेशानियों, फर्म की हालत और उसके डर को समझकर परिवार में भी भावनाओं का तूफान उठता है। हर कोई सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। अभीरा अपनी साहस, समझदारी और नेतृत्व के साथ फर्म को फिर से खड़ा करने की योजना बनाती है। अरमान बिल्ली के लिए जाने वाला है और घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह अभीरा के हाथ में है। वह हर छोटी चीज का ध्यान रखती है, कर्मचारियों और परिवार को एकजुट करती है और पोदार फर्म की स्थिति सुधारने के लिए रणनीति बनाती है। अभीरा की मेहनत और समझदारी से फर्म धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। सगाई और शादी का माहौल, खुशी और उत्साह के बीच इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। कृष की मजबूरी, अभीरा की समझदारी, दादी सा का गुस्सा और पूरे परिवार का समर्थन, ये सभी भावनाओं का संगम बना रहे हैं। यह कहानी सिर्फ रिश्तों और जिम्मेदारियों की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत की भी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अभीरा और कृष मिलकर पोदार फर्म को फिर से खड़ा करेंगे। परिवार के बीच फिर से विश्वास कायम होगा, लेकिन साथ ही यह भी पता चलेगा कि कुछ छुपाए गए राज और मजबूरियां हमेशा इतनी सरल नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्यार, समझदारी और परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। फिलहाल घर में शादी की तैयारियों का उत्साह, फर्म को संभालने की जिम्मेदारी और कृष की सच्चाई, ये सभी भावनाओं का संगम दर्शकों को बांधे रखता है। अभीरा की बहादुरी, कृष की मजबूरी और दादी सा की सख्ती, ये सब मिलकर अगला शॉकिंग ट्विस्ट तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह एपिसोड एक ऐसा भावनात्मक और रोमांचक मोड़ लाता है जहां प्यार, गुस्सा, डर और समझदारी सब कुछ एक साथ मिलकर दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। आने वाले एपिसोड में फर्म की सुरक्षा, परिवार की जिम्मेदारी और कृष अभीरा की कहानी के नए ट्विस्ट देखने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप देखना चाहते हैं कि कृष और अभीरा की कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको अभीरा और कृष का ये नया मोड़ कैसा लगा और आप किसे अपना फेवरेट कैरेक्टर मानते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले हर शॉकिंग और इमोशनल एपिसोड की अपडेट। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें और भी रोमांचक और दिलचस्प वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है।